बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी 4th एडिशन बाय रॉबिन जे विल्सन की बुक से चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो आपको कह रहा है राइट डाउन द वर्टेक्स सेट एंड एज सेट ऑफ ईच ग्राफ इन फिगर 2.3। तो आपने वर्टेक्स सेट लिखना है और एज सेट लिखना है फिगर 2.3 का। तो हम पीछे जाके देख लेते हैं कि फिगर 2.3 कौन सी है। तो हमारे पास फिगर 2.3 ये है, यानी कि इसके लिए, इस ग्राफ के लिए हमें अलग से वर्टेक्स सेट बनाना होगा और एज सेट बनाना होगा, और इस ग्राफ के लिए भी अलग से वर्टेक्स सेट और अलग से एज सेट बनाना होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्राफ है फर्स्ट वाला। इसके लिए जब हम वर्टेक्स सेट बनाएंगे तो उसमें सिंपली हम वर्टिसेस लिख देंगे u v w x y z। तो वो कोमा लगा के हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है। एज सेट में क्या है, u किसके साथ एज बना रहा है, x के साथ। तो पहला एज क्या हो गया ux, दूसरा एज क्या होगा uy, तीसरा एज क्या होगा uz। तो ये 3 एज बन गए हमारे u के रिलेटेड। अब v से रिलेटेड vx vy vz, तो vx vy vz। उसके बाद wx wy wz, इसके 3 एजेस हो गए। आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एजेस के रिलेटेड। अब हमारे पास है वर्टेक्स सेट ऑफ दिस ग्राफ। इसमें हमारे पास L M N P Q R ये सारे इसके वर्टिसेस आ गए, और एजेस में आप सिंपली जैसे हमने ऊपर वाले ग्राफ में किया इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, L R के साथ, फिर L P के साथ, फिर L Q के साथ। L के 3 एजेस पूरे हो गए। अब आगे P पे आ जाओ। P का किसके साथ है, M के साथ, ठीक है, P M। फिर P का N के साथ है, ठीक है। फिर P का M के साथ भी हो गया, N के साथ भी हो गया, L के साथ हम पहले ही बना चुके हुए हैं, तो P M और P N आएंगे। अब आगे M की बारी है, M का R के साथ और M का Q के साथ, ठीक है। ये एज हो गया M R और M Q। उसके बाद इसी तरह N R और N Q हमारे पास एजेस होंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट है आ सिंपल ग्राफ। आपने एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन वो कितना, क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि एक तो वो सिंपल ग्राफ होना चाहिए, उसके अंदर 5 वर्टिसेस होने चाहिए और 8 क्या होने चाहिए, एजेस होने चाहिए। तो सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें ना मल्टीपल एजेस हों और ना ही कोई लूप्स हों, ठीक है। मल्टीपल एजेस और लूप्स, आई होप कि आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर 2 वर्टिसेस हैं उनके दरमियान एक ही एज होना चाहिए, ठीक है, 2 एजेस नहीं होने चाहिए। इसको बोलते हैं मल्टीपल एजेस। अगर ये 2 वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस हों, उन एजेस को बोला जाता है मल्टीपल एजेस। और अगर ये तो मल्टीपल एजेस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एक एज है, उसके एक वर्टेक्स के ऊपर लूप बने या दोनों वर्टेक्स के ऊपर लूप बने, लूप का मतलब है उसी वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स के ऊपर एज बनाना, ठीक है, यानी इसी वर्टेक्स से एक एज इसी वर्टेक्स के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये लूप होता है। तो आपके पास वो सिंपल ग्राफ बनाने को कह रहा है, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही कोई मल्टीपल एज हो और ना ही कोई लूप हो, और वर्टिसेस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए, और एजेस उसमें कितने होने चाहिए, 8 एजेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सिंपली ये एजेस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला क्या हो जाएगा, 8th एज। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है कि हमने 5 एजेस विद 5 वर्टिसेस विद 8 एजेस ग्राफ ड्रॉ करना था, सिंपल ग्राफ। तो ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है। अब आप देखिए, हम इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दो A B C D E, ठीक है, वर्टिसेस को नाम दे दो आप, क्लियर है। और अगर आप चाहो तो आप एजेस को भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपके पास क्या है, नॉन सिंपल ग्राफ, यानी कि अब ग्राफ सिंपल नहीं होगा, और वो वैसे भी हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लूप्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। एक नॉन सिंपल ग्राफ आपने बनाना है जिसमें लूप्स ना हो। तो इसका मतलब है सिंपल ग्राफ भी नहीं है और उसमें लूप्स भी नहीं है। तो अगर सिंपल ग्राफ भी नहीं है तो इसका मतलब है या तो उसमें लूप्स होंगे या उसमें मल्टीपल एजेस होंगे। लेकिन चूंकि उसने कहा है कि लूप्स नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है हमारे ग्राफ में क्या होंगे, मल्टीपल एजेस होंगे, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें 5 वर्टिसेस हों, 8 एजेस हों, लेकिन उसमें मल्टीपल एजेस भी शामिल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये सिंपली वैसे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस ले लिए, ये वाले एजेस ड्रॉ कर लिए,
ठीक है, ये वाला एज भी ड्रॉ कर लिया। कौन सा एज नहीं ड्रॉ किया? ये वाला एज हमने नहीं ड्रॉ किया, जो यहाँ पे ये वाला ड्रॉ किया था वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि मल्टीपल एज होना चाहिए। तो आपके पास, आपने इस एज के, इस इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान एक एक्स्ट्रा एज ड्रॉ कर दिया, और ये कौन सा एज बन गया है? मल्टीपल एज बन गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इसी तरह अब जो इसका लास्ट वाला पार्ट है उसमें वो कह रहा है अ नॉन सिंपल ग्राफ, एक नॉन सिंपल ग्राफ होना चाहिए विद नो मल्टीपल एजेस। उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए। तो मल्टीपल एजेस नहीं होंगे तो इसका मतलब है उसमें क्या होंगे? लूप्स। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम लूप की बात करते हैं तो जब लूप होता है तो वो 2 एजेस काउंट होता है। एक लूप 2 एजेस के बराबर होता है, ठीक है। तो हम 2 एजेस कट करेंगे तो एक लूप ड्रॉ कर सकेंगे। तो मैंने ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला एज ड्रॉ किया, और ये वाला एज ड्रॉ किया। ना मैंने ये एज ड्रॉ किया है और ना ही ये वाला एज ड्रॉ किया है। इन दोनों की जगह मैं किसी भी लूप, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर एक लूप ड्रॉ कर दूँगी। तो ये चूँकि 2 एजेस काउंट होते हैं तो 2 एज ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या हो गए? 8। तो टोटल 8 एजेस हैं विद 5 वर्टिसेस। तो ये हमारा सवाल था। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है, बाय सूटेबली लेबलिंग द वर्टिसेस शो दैट द 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। तो आपने ये शो करवाना है कि ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक शो करवाना है तो आपको आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है? 2 ग्राफ्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर इज़ 1-to-1 correspondence between the vertices of 2 graphs such that number of edges joining any 2 vertices of this graph equal to the corresponding vertices number of edges joining corresponding vertices of this graph. सो अब हमारे पास ये डेफिनेशन फुलफ़िल होनी चाहिए ताकि हम लोग इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म शो करवा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया है ए से। मैंने इनको नाम दे दिया। सबसे पहले आपने वर्टिसेस को नाम देना है, लेबल करना है वर्टिसेस को, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके। अब आपने ए वाले को कोरस्पॉन्डेंस दे दी एल के साथ, ठीक है, और ए के साथ जो वर्टेक्स है वो क्या है? बी। तो बी को कोरस्पॉन्डेंस देनी है एल वाले के साथ। एल के साथ क्या है? एम। तो बी को मैंने किसके साथ कोरस्पॉन्डेंस दी है? एम के साथ, ठीक है, बारी बारी। उसके बाद ए के साथ अगला कौन जुड़ा हुआ है? ई। आप सबसे पहले देख लो ए के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो ए के साथ बी है, ई है और एफ है। तो पहले मैं इन तीनों को कोरस्पॉन्डेंस दूंगी, बाद में आगे चलूँगी। तो ए के साथ क्या है? ई है। ई को अब कोरस्पॉन्डेंस दूंगी इसमें। एल के साथ एम जुड़ा हुआ है और एल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आर। तो ई को कोरस्पॉन्डेंस दे दी मैंने आर के साथ, ठीक है। हमने कोरस्पॉन्डेंस इस तरह से देनी है कि ये दोनों सेम कोरस्पॉन्डेंस आ जाए दोनों, ठीक है। उसके बाद एफ़ है हमारे पास। एफ़ को एल किसके साथ जुड़ा हुआ है? एम के साथ, आर के साथ और टी के साथ। एम और आर की तो कोरस्पॉन्डेंस हो गई है, पीछे क्या रह गया? टी। तो एफ़ की कोरस्पॉन्डेंस किसके साथ हो जाएगी? टी के साथ। आई होप कि क्लियर होगा। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब आगे आप देखो एफ़ किसके साथ जुड़ा हुआ है? एफ़ जुड़ा हुआ है आई के साथ और एच के साथ। ऐसा ही है, आपने बारी बारी आगे जाना है। पहले ए से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ए जिनके साथ जुड़ा हुआ था पहले उनको कर लिया। अब आगे एफ़ आ रहा है, तो एफ़ जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? आई और एच। अब आई की कोरस्पॉन्डेंस देनी है। एफ़ किसके साथ कोरस्पॉन्डेंस थी? टी के साथ। तो यहाँ पे टी को देखो, टी किसके साथ जुड़ा हुआ है? टी जुड़ा हुआ है यू के साथ और पी के साथ। तो आई को जो है एफ़ के साथ जो आई जुड़ा हुआ था, आई को हमने कोरस्पॉन्डेंस दे दी यू के साथ, और जो एफ़ के साथ एच जुड़ा हुआ था उसको कोरस्पॉन्डेंस दे दी पी के साथ। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे क्या है आपके पास? सी। एच किसके साथ जुड़ा हुआ है? सी के साथ। अब हमने सी को कोरस्पॉन्डेंस देनी है, ठीक है। तो अब देखो कि सी जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ। ऐसा ही है। तो बी किसके साथ जुड़ा हुआ था? एम के साथ। तो आपने किसी ऐसे के साथ कोरस्पॉन्डेंस देनी है जो एम के साथ जुड़ा हो। तो पी के साथ हम दे देंगे, पी के साथ कौन जुड़ा हुआ था? एन। तो हमने एन को कोरस्पॉन्डेंस दे दी सी के साथ। इसी तरह आगे हमने डी को कोरस्पॉन्डेंस दी है वी के साथ, और जे को दी है क्यू के साथ, और जी को दी है एस के साथ। ये आपको इसी एक ग्राफ से समझ नहीं आ जाएगा, आपको और भी ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इंटरनेट से क्वेश्चंस लें, आप उनकी प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि कोरस्पॉन्डेंस किस तरह देनी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी मुझे बताइएगा, मैं इसको और डिटेल से और एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन ये किस तरह का काम है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ को वो कह रहा है शो करवाओ आर नॉट आइसोमॉर्फिक। आपने शो करवाना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है।
तो अगर आप इनकी डिग्री सीक्वेंस देखो, डिग्रीज देखो इनके वर्टिसेस की, इसमें देखो ये 2 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री क्या है 2 2, ये 2 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री क्या है 2 2। इस ग्राफ के अंदर क्या सीन चल रहा है कि इसमें जो दोनों वर्टिसेस हैं सेम डिग्री वाले यानी 2 और 2 वो आपस में एडजेसेंट हैं। ऐसा ही है कि उनको एक एज ज्वाइन कर रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी यही हो रहा है। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप देखें 2 वर्टिसेस जिनकी डिग्री सेम है 2 और 2, ये दोनों 2 और 2 डिग्री के साथ है लेकिन ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो अगर इनकी डिग्री ऑफ वर्टिसेस की जो डिग्रीज़ हैं उनके दरमियान अर्जेंसी ही नहीं है तो वो आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर पीछे भी दिया हुआ है आपको बुक के पीछे, अगर आपको और मतलब प्रॉपर वर्डिंग के अंदर चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इन द फर्स्ट ग्राफ ये वाला नो वर्टिसेस ऑफ डिग्री आर टू एडजेसेंट, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसमें वो आपको कह रहा है कि बताएं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आप ऊपर वाले ग्राफ को देखो, सबसे पहले ये वाला ग्राफ की एग्जांपल ले लेते हैं। इन दोनों की डिग्री सीक्वेंस सेम थी। डिग्री सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि आप जो हर वर्टेक्स की डिग्री को एक सीक्वेंस के साथ लिखें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के साथ। ठीक है, जैसे इसकी सीक्वेंस है 2 2 2 2, तो 2 आप लिखने के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा 3 3 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री सीक्वेंस इस तरह की है। और अगर आप इसकी भी देखो, इसकी भी डिग्री सीक्वेंस सेम ही है। तो दोनों की डिग्री सीक्वेंस सेम है लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। यानी अगर कोई 2 ग्राफ्स होंगे उनकी डिग्री सीक्वेंस सेम होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक भी हो। ठीक है, और इसका उलट क्या है कि आपके पास अगर 2 ग्राफ हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं, जैसे कि ये दोनों ग्राफ, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये मस्ट है कि उनकी डिग्री सीक्वेंस भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर डिग्री सीक्वेंस सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। लेकिन अगर डिग्री आइसोमॉर्फिक हैं तो ये मस्ट है कि उनकी डिग्री सीक्वेंस भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही इस सवाल में बस ट्रू और फॉल्स में आपने जवाब देना है। एनी 2 आइसोमॉर्फिक ग्राफ, अब वो क्या कह रहा है, ग्राफ्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं, हैव द सेम डिग्री सीक्वेंस, तो उनकी डिग्री सीक्वेंस क्या होगी, सेम होगी। येस इट्स ट्रू। ठीक है, और एनी 2 ग्राफ विद द सेम डिग्री सीक्वेंस, अगर 2 ग्राफ्स हैं उनकी डिग्री सीक्वेंस सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर 2 ग्राफ जिनकी डिग्री सीक्वेंस सेम हो वो आपस में आइसोमॉर्फिक भी हों। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह करना है। ये वाला प्रूव करने लगे हैं जिसमें हमारे पास क्या है, शो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 पावर n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लेबल्ड सिंपल ग्राफ ऑन n वर्टिसेस। कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है n वर्टिसेस के साथ तो उसके लेबल्ड सिंपल ग्राफ कितने होंगे, 2 की पावर n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये लेबल्ड सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ है यानी कि ना उसमें मल्टीपल लूप्स होंगे, और सॉरी ना मल्टीपल एजेस होंगे और ना ही कोई लूप्स होंगे। अ सिंपल ग्राफ ऑन n वर्टिसेस इज़ अ ग्राफ विद नो लूप्स और मल्टीपल एजेस, यानी इसमें ना कोई लूप्स होंगे और ना ही मल्टीपल एजेस होंगे। फॉर अ लेबल्ड ग्राफ ऑन n वर्टिसेस ईच एज इज एसोसिएटेड विद अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। कि अगर आपके पास कोई लेबल्ड ग्राफ है, ठीक है, आपके पास ग्राफ लेबल है, तो उसके उसका जो एज होगा वो किसी दो वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ ले लेती हूँ ये, ठीक है, ये ग्राफ ले लेती हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं ए बी एज की बात करूँ तो ये किन 2 वर्टिसेस के दरमियान है, ए और बी के दरमियान, क्योंकि ये लेबल है। ठीक है, अगर ये लेबल ना होते तो ए बी एज ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता है, यानी अगर मैं नाम ना दूँ, ठीक है, तो ये भी ए बी एज हो सकता है और ये भी ए बी एज हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इनको लेबल कर दिया है तो अगर कोई एक एज है तो वो कोई 2 ख़ास वर्टिसेस के दरमियान ही पाया जा सकता है, यानी ए बी एज इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान ही होगा। ये नहीं है कि बी और सी के दरमियान वाला एज ए बी हो जाए। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो वो आपको यही बता रहा है कि ऑन n वर्टिसेस वाला जो ग्राफ होता है उसके लेबल ग्राफ में जो एजेस होते हैं वो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के साथ, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग वर्टिसेस के साथ अलग अलग पेयर होगा, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस यानी वर्टिसेस के डिफरेंट पेयर्स के साथ। ठीक है, यानी ए बी एज ए बी पेयर के दरमियान और बी सी एज जो है वो बी और सी के पेयर के दरमियान होगा। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल n वर्टिसेस हैं, सिंस देयर आर n वर्टिसेस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ वर्टिसेस इज गिवन बाय। अब चूँकि हम एजेस की बात कर रहे हैं तो एक एज जो है वो 2 वर्टिसेस के साथ होता है, ऐसी बात है। तो अगर वो 2 वर्टिसेस के साथ होता है तो हम अगर एज को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो हम 2 पेयर वर्टिसेस के कंसीडर, एक पेयर वर्टिसेस का कंसीडर कर लें तो हम एज को ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल n वर्टिसेस हैं, उसमें से हमने 2 वर्टिसेस लेने हैं। हर एज कितने वर्टिसेस के साथ होता है? 2 वर्टिसेस के साथ। तो हमें n वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस लेने हैं। तो हम इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमने टोटल n वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस चूज़ करने हैं। हर एक पेयर कितने वर्टिसेस पे होगा? 2 वर्टिसेस पे होगा, ठीक है। तो आपने टोटल n में से कितने वर्टिसेस चूज़ करने हैं? 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस कैन आइदर हैव एन एज और नॉट हैव एन एज, कि हमारे पास 2 वर्टिसेस जो हैं उनके दरमियान एज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा ही है। तो हमारे पास या तो एज होगा या फिर एज नहीं होगा। सो फॉर ईच पेयर, ईच ऑफ द n/2 पेयर, यानी हर n/2 पेयर के लिए हमने चॉइसेस बनाई है ना, एक n/2 दूसरा n/2, तो वो कह रहा है हर n/2 पेयर के लिए, यानी आपने जो n/2 पेयर्स बनाए हैं उनके लिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो एज होगा या फिर एज नहीं होगा, ठीक है। आपने ये क्रॉस कर देना, ये शामिल नहीं है, यहाँ से आपने लिखना है सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेबल्ड ग्राफ्स आर। अब हमने इसके ऊपर आपने इसके ऊपर जब चूज़ करने हैं कि हमने लेबल्ड सिंपल ग्राफ बनाने हैं तो आप क्या कह दोगे कि 2 की पावर n/2 लेबल्ड सिंपल ग्राफ होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या एज होगा या फिर एज नहीं होगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ गई कि हमारे पास टोटल लेबल्ड सिंपल ग्राफ कितने होंगे? 2 की पावर n/2, जो कि किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास एक एज जो है